जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस पर आधारित एक ड्रोन के बारे में। एक कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लेकर के सामने आई थी, जिसके आधार पर यह माना जा रहा था कि तेजस को ड्रोन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। हम जानेंगे कि आखिरकार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कभी वास्तविकता का रूप क्यों नहीं ले सका और क्यों इस प्रोजेक्ट पे काम होना बंद हो गया, और अगर तेजस को ड्रोन में कन्वर्ट किया जाता तो इसके क्या फ़ायदे होते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जब एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस को भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया था, तो उस समय उनका उत्साह काफ़ी चरम पर था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक नया प्रपोजल दिया था। और यह प्रपोजल था एक ऐसे विंगमैन ड्रोन पर जो कि तेजस पर आधारित होता। तेजस के एयरफ्रेम को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसे ड्रोन को डेवलप करने के बारे में बात कर रही थी जो कि एनिमी के लिए साक्षात काल का रूप होता। ये एक सुपरसोनिक ड्रोन होता जो कि भारत की जितनी भी ज़रूरतें थी कॉम्बैट की, उनको पूरा कर सकता था। एनिमी के एयर डिफेंस जोन में घुस करके उनको न्यूट्रलाइज करना इसका मेन मकसद होता, और ये भारत के जो इसके कमांड वाले एयरक्राफ्ट हैं उनसे आगे चलता। इसके लिए करना कुछ खास नहीं था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि इसके कॉकपिट को ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस पर जो लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इजेक्शन सीट हो गई और दूसरी चीज़ हो गए, उनको हटाना था और इसको थोड़ा अपग्रेड करना था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रपोज किया था कि ये चीज़ जो बन के सामने आएगी उसमें पूरी तरीके से ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग के फीचर होंगे, यानी यहाँ पर मैनुअल हस्तक्षेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके रेडार क्रॉस सेक्शन दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में कम होते, इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होती, और ये जो ड्रोन होता ये एक एडवांस ईसा रेडार के साथ इक्विप होकर के आता, जिससे इसके टारगेट डिटेक्शन और लॉकिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। सबसे खास बात यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कही थी कि इसका जो मिशन कंप्यूटर होता उसमें हम बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले थे, और इसको जो एयरक्राफ्ट है जैसे हमारे SU-30 MKI और तेजस के दूसरे वेरिएंट, उनसे ऑपरेट किया जाना काफ़ी आसान होता। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे बढ़ रही थी। अच्छा, पहली मर्तबा ये नहीं था कि उस टाइम फ्रेम में सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही ऐसा कर रही थी, बल्कि ये वो दौर था जब अमेरिका ने अपने F-16 पर आधारित एक जो विंगमैन ड्रोन है उसका ट्रायल भी किया था। यानी उन्होंने खुद के F-16 को एक ड्रोन में बदला था, और उसी दौरान उसके जो रिजल्ट आए थे अमेरिका के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। और भारत भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उत्साहित था कि भारतीय सेना के लिए इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो भविष्य के कॉन्सेप्ट है और आने वाले समय में ये काम आते। लेकिन समय बीतता गया और ये प्रोजेक्ट अधर में लटकता गया, और एक बार फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये अनाउंस किया कि वो कैट्स प्रोग्राम पर काम शुरू कर चुके हैं, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पर आधारित एक वॉरियर ड्रोन जो कि लो कॉस्ट, लो रेडार क्रॉस सेक्शन और सबसोनिक एयरफ्रेम के साथ आता। जिसका मतलब ये था कि इसमें खर्चा कम आता और काम इसमें हो सकते थे। दिक्कत यहाँ पर बस इतनी है कि जो कैट्स वॉरियर है इसका ऑल ऑफ वेट तकरीबन 1.5 टन का है, और ये सिर्फ 250 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये है कि दूसरे ड्रोन्स की तुलना में इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होने वाली थी। वही जिस समय कैट्स वॉरियर को इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर सवाल भी उठे कि इसकी स्पीड और इसकी रेंज पूरी तरीके से लिमिटेड है, और क्या ये मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ताल में ताल मिलाकर के चल सकेंगे, क्या वाकई हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि ये हमारे भविष्य के हथियार हैं और इनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एशिया तेजस पर आधारित ड्रोन की, तो उसको लेकर के अपनी अलग ही राय थी। एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि अगर तेजस को ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये एक सुपरसोनिक ड्रोन होगा, और एनिमी के जो सबसे कॉन्टेस्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर घुस करके तबाही मचाने में ये काफ़ी आसान होगा, और जब ज़रूरत पड़ती तो ये अपने सुपरसोनिक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके उस एनिमी के जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेड जोन है वहाँ से बाहर भी आ सकता था। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया, और आज डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भले ही हम कैट्स वॉरियर, घातक या दूसरे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है। ये भले ही बन के तैयार हो जाए 2024 तक, 25 तक, लेकिन इनकी टेस्टिंग में 5 से 6 साल का समय उसके बाद भी लगेगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस पर आधारित जो ड्रोन था वो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हमने जो टेक्नोलॉजी है, जो ज़रूरी कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो विकसित करके रखे थे। लेकिन फिर भी अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही है जिसमें तेजस को ड्रोन में कन्वर्ट किए जाने की बात कही जा रही हो। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए, जो कि अब यहाँ पर एक इतिहास का रूप बन के रह चुकी है। फिलहाल आपको क्या मानना है? क्या आप भी यही मानते हैं कि तेजस को ड्रोन में कन्वर्ट करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।